कौन है? अरे खड़े कहाँ हैं, जाकर देखिए ना। एक मिनट। कौन है? अरे कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे अरे बर्मा जी की बुच्चिया होगी, दिन भर वही खेलती रहती है, परेशान करती रहती है। वो लोग चले गए, अब हम भी घर चलते हैं। कुछ नहीं सर, वो कहा था ना कि पड़ोस के बच्चे लोग थे, शोर मचा रहे थे। अच्छा, आज की तैयारी अभी बस यहीं तक, और अब आगे की तैयारी हम कल करेंगे। लेकिन कल तुम्हारा ध्यान सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी पर होना चाहिए। जी। अच्छा। अरे पिंकी बेटा, चलो सर को बाहर तक छोड़ के आते हैं। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप लोग बैठिए। अरे अरे सर, जो डीसी साहब तुमको इंटरव्यू का ट्रेनिंग देने के लिए मना कर दिए थे, आज तुम उन्हीं से सीख ली। अच्छा दीदी, जब तक वो पिंकी दीदी को ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, तुम उनका एक भी क्लास मत छोड़ना, ठीक है? अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो? चंचल, हमने ठीक नहीं किए हैं। ऐसे चोरी छुपे किसी से ज्ञान लेना उचित नहीं है ना। अरे दीदी, तुम ये सब सोचना बंद करो। बस ये याद रखो कि तुमको अपना इंटरव्यू अच्छे से निकालना है। अच्छा ठीक है, तुम ये लेकर घर जाओ, हम 2 मिनट में आते हैं। अब कहाँ जा रही हो? जाओ ना, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। सर, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं सर। सर, आप तो हमको इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए मना कर दिए थे, लेकिन जब आप पिंकी को तैयारी करा रहे थे तब हम सब सुने हैं सर। हम आपके आज्ञा के बिना आपसे शिक्षा लिए हैं। हमको माफ कर दीजिए सर। पिंकी क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो कृष्णा टीसी सर से हाथ जोड़कर बात करी थी। अच्छा। और टीसी सर ने जवाब तक नहीं दिया। कि कृष्णा जो है विद्या भैया पर लगे इल्जाम वापस लेने के लिए डीसी साहब के सामने गिड़गिड़ा रही होगी। अरे कुछ नहीं होगा, वो घासों नहीं डालेंगे। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे सर, क्योंकि आपका ही वजह से हम इंटरव्यू तक पहुंच पाए। लेकिन अब आगे का लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं। अरे लाइए मिसेस सरस्वती राज, इतना मेहनत मत कीजिए, आप थक जाएंगी, हम कर देते हैं। अरे आप हमारा फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। आप भी तो सारा दिन नौकरी तलाशते तलाशते थक जाते होंगे। अरे हमको आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगा मिसेस सरस्वती राज। काहे इतनी चिंता करके अपने माथे पर रेखाएं खींचती हैं? कुछ ना कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। भगवान करे ऐसा ही हो। अब हम आपकी तरह तो नहीं सोच सकते, पर यही प्रार्थना करते हैं कि आपको जल्दी से काम मिल जाए और कृष्णा भी इंटरव्यू में पास हो जाए। पापा, आप रहने ही दीजिए। वो तो सुना होगा आपने, जिसका काम उसी को साजे। चंचल, चुप रहो तुम। अरे बहुत जबान चलता है तुम्हारा, हमको दो। अरे पापा, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आए। बेटा क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? हाँ पापा, मन पर एक बोझ था, वो उतर गया। कैसा बोझ बेटा? पापा, आपको पता है पिंकी को इंटरव्यू का तैयारी कराने के लिए वो डीसी सर आए थे।
और जब वो पिंकी को तैयारी करा रहे थे तब हम और चंचल बेटा, तुम्हारी इसी सोच से हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर बाप को दे। विद्या चाचा, बबलू जी आप आइए 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 बबलू जी आइए। चाचा हमको पता चला जो कुछ भी हुआ उसका बहुत दुख है हमको। वो कहे बबलू जी की आप बहुत साथ दिए, बहुत मदद की हमारी कृष्णा का, लेकिन ये बात आपके बाबूजी को पसंद नहीं। इसीलिए इसने आपकी मदद को मना कर दिया। कृष्णा मेरी छात्र है और इस समय इसको मेरा जरूरत है। अब मेरे बाबूजी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, अब ये संभव नहीं है। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे सर, क्योंकि आपका ही वजह से हम इंटरव्यू तक पहुंच पाए। लेकिन अब आगे का लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हमको अपना मंजिल का तलाश खुद करना है। सर, हम अपना इंटरव्यू का तैयारी अपना से करना चाहते हैं और सर हमको खुद पे भरोसा है। आप बस हमको आशीर्वाद दीजिए। हमारे आत्मविश्वास पर एक बार विश्वास कीजिए सर। हम तो सिर्फ 2 ही दिन ससुराल में रहे और 2 ही दिन में कृष्णा में इतना आत्मविश्वास आ गया। हमको तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत खुशी हो रहा है कृष्णा। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम वीडियो बनोगी। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा चाचा, हमको आज्ञा दीजिए। कृष्णा का ये आत्मविश्वास जरूर उसको उसके मंजिल तक लेके जाएगा। अब तो हमारा विश्वास और भी दुगना हो गया है बेटा। संतोष ये बात का है कि तुमने ज्ञान को सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उसका प्रयोग अपने जीवन में करना भी शुरू कर दिया है। कैसा बात करते हैं रमेश बाबू? आपको किसी काम के लिए कभी मना किया है का? नहीं ना, तो फिर काहे बोल रहे हैं? रमेश बाबू, आपसे बाद में बात करते हैं। बबलू जी, बबलू जी, बबलू जी, अरे बबलू जी, बबलू जी यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? ये तो अपना ससुराल में थे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ससुराल में इनका मन नहीं लगा, तो अपनी प्रिय शिष्य का भविष्य बनाने जाएंगे। तो इनका भविष्य हम बना देते हैं।
बिटुआ। उम्मा दो। शाबाश। अरे तुम तो खाना खा रहे थे ना? जाइए जाइए जाइए, खाना खाइए, जाइए 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 जाइए। बबलू, यहाँ आना जरा। कहाँ चला गया था? हम कोचिंग सेंटर भी फोन किए थे, वहां पर भी तुम नहीं थे। किसी को कुछ बताए भी नहीं, कहाँ चला गया था? अरे तुम्हारे बिटुआ ससुराल से आते ही कहाँ चले गए थे हम बताते हैं ना गंगा देवी। वो है ना आपके भले मानुस विद्यापति। बबलू सर उन्हीं के घर से आ रहे हैं ना। इस समय मेरे स्टूडेंट्स को मेरा जरूरत है। इंटरव्यू के समय मेरा यहां होना बहुत जरूरी था। अच्छा, इसीलिए तुम वापस आकर अपने बाकी छात्रों को छोड़कर सीधा विद्या के यहाँ चले गए थे। कहते काहे नहीं कि वो बाप बेटी अपना मदद के लिए तुमको फोनवा करके बुलाए थे? कहते काहे नहीं? पिंटू सिंह बताइए इनको कि उस दिन इनके विद्या चाचा थाना में हमारे साथ कैसा व्यवहार किए थे, वो भी सबके सामने। और उस दिन हम उनको हवालात से छुड़ाने के लिए गए थे। बताइए ना पिंटू सिंह। और तुम आते ही सबसे पहले भागते हुए उन्हीं के घर चले गए। काहे? कि कृष्णा को तुम्हारा जरूरत है। कृष्णा को हमारा जरूरत नहीं है बाबूजी। आपको यह जानकर खुशी होगा कि इंटरव्यू के लिए कृष्णा मेरा मदद लेने से मना कर दी है। वो अपना तैयारी अब खुद करेगी। जब से कृष्णा मेंस पास की तब से कुछ ज्यादा ही अकड़ रही है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। और जिस तरह का आत्मविश्वास हम उसके चेहरे पर देख कर आ रहे हैं बाबूजी, उसको देखकर तो लगता है कि वो इंटरव्यू आसानी से पार कर लेगी। बिहारी जी इतना सारा फल और देखिए संतरा सेब अंगूर का है, कौनो नया फरमाइश है का? कौन बजा? टुनटुन भैया जी। हेलो भैया जी प्रणाम। सुनो बिहारी, तुरंत पता लगाओ कि कृष्णा को कौन ट्रेनिंग दे रहा है। अरे उसको कौन ट्रेनिंग देगा भैया जी? बताइए, डीसी साहब पहले उसको निकाल चुके हैं। हमारा ख्याल से उसको कौन ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। अरे तुम्हारा ख्याल से हम नहीं चल सकते बिहारी। अभी अभी हमारा बबलू से बात हुआ है और उसका बात सुन के हमको लगता है कि कोई है जो विद्या का बेटी को ट्रेनिंग दे रहा है। अच्छा, अपना आंख कान खोलकर पता लगाइए और फौरन खबर कीजिए हमको, समझ गए? अजय, ये कोयला खदान कौन ट्रेनिंग ले रही है का? काहे? वो टुनटुन भैया बोले नजर रखने के लिए। अरे भाई सब समेट के अंदर फ्रिज में रखो, वहाँ देख के आते हैं का हो रहा है। फौरन। माँ, दीदी का सारा कपड़ा तो पुराना हो गया है। अब वो इंटरव्यू के दिन क्या पहनेगी? इंटरव्यू के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए ना? नया कपड़ा है ना हमारे पास। दीदी, वो कपड़ा का तो तुम बात ही मत करो। तुम वीडियो का इंटरव्यू देने जा रही हो या किसी शादी में तो वो पहनोगी? बेटा चंचल बात तो ठीक है कह रही है। अरे वाह दीदी, खुशबू तो बड़ा अच्छा आ रहा है।
लिट्टी बनाया है का दीदी? विद्या भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो जरा बाजार गए हैं। अच्छा अच्छा। अरे दीदी पता है कि जब से पिड़की के इंटरव्यू का ट्रेनिंग चल रहा है ना, तब से तो हम बहुत बिजी हो गए हैं और डीसी सड़ा है ना। और दूसरा बात ही है, अगर जेल का हादसा नहीं हुआ होता तो फिर तो हम ये कृष्णा को डीसी साहब के सामने ट्रेनिंग के लिए बिठा देते। अरे कृष्णा, तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? चाची वो हम अरे चाची, दीदी का ट्रेनिंग तो कमाल का चल रहा है। और कृष्णा को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? वो तो हम बता नहीं सकते, काहे कि ट्रेनिंग देने वाले ने मना किया है। कृष्णा बेटा, चाचा चाची के लिए चाय बना लो। अरे नहीं 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 भौजी, चाय का कोनो जरूरत नहीं है। वो कहा है कि हमारा राशन की दुकान में चेकिंग चल रहा है तो हमको जल्दी जाना है। तो ध्याति जी आप चल रही हैं, रुक रही हैं? अरे नहीं नहीं, हम भी चल रहे हैं। अब कहा है ना दीदी कि हम तो चाह आके कबहू पी लेंगे, घड़े का मामला है, तो फिर हम चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। चंचल बेटा, तुम बहुत शैतान हो गई हो। अरे वो तुम्हारे चाचा चाची हैं, ऐसे मजाक नहीं करते बेटा। माँ, ये लोग जो हमारे घर ताक झाक करते रहते हैं, उसका क्या? इन लोगों से तो ऐसे व्यवहार करना चाहिए। मम्मी, नजर से नजर मिला कर रखना, ठीक है? अरे अरे अरे, पिड़की पिड़की क्या करी? अरे 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 क्या हो गया पिड़की? अरे बेटा, किताब सर पे धर के क्या कर रही थी बेटा? वो डीसी सर आए थे ना, हाँ, उन्होंने जो भी सिखाया तो उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ों के लिए किताब सर पे रखना जरूरी है। डीसी सर ने कहा है कि अगर आंख में आंख डालकर बैलेंस करके चलना सीखोगी ना, तो तुम इंटरव्यू में पास हो जाओगी। लेकिन हम कितनी कोशिश करें, कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो हम कहा कह रहे हैं कि जितना जानकारी मिला है वो हिसाब से कृष्णा किसी से ट्रेनिंग ले रही है, लेकिन वो है कौन इस बात का पता नहीं चला है। अरे गजब, तो चुपचाप ट्रेनिंग चल रहा है। जी सुनो बिहारी, हाँ, रात दिन उसका ऊपर नजर रखो और पता करो कि कौन है जो उसको ट्रेनिंग दे रहा है। बिल्कुल भैया जी, हम बताते हैं। देहाती जी, ये कोयला खदान पे दिन रात नजर रखिए। हम भी तो देखें है कौन जो इसको ट्रेनिंग दे रहा है। वो का है कि हमको नौकरी मिल गई। हे भगवान, आपका धन्यवाद। अरे भगवान का धन्यवाद देने से ज्यादा आप अपना बेटी का धन्यवाद दीजिएगा। इसका कहा हुआ बात हमारे को याद आ गया। अरे चंचल, कृष्णा, अरे जल्दी आओ सब लोग इधर। अरे अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लीजिए, अब आप सब लोग मिठाई खाइए। अरे क्या हुआ? वो का है कि हमको नौकरी मिल गई और सबसे अच्छा बात यह है कि हमको टुनटुन भैया के यहाँ पे ज्यादा तनख्वाह मिल रहा है। तो अब तो मिठाई का बात बनता है ना। हे भगवान, आपका धन्यवाद। अरे भगवान का धन्यवाद देने से ज्यादा आप अपना बेटी का धन्यवाद दीजिएगा। इसका कहा हुआ बात हमारे को याद आ गया। पता है वो क्या बोला? वो हमसे बोला कि आपका उम्र तो रिटायरमेंट के काबिल है, फिर आप काहे नौकरी करेंगे और कैसे करेंगे? तभी हमको कृष्णा का बात याद आया। हमने उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखा और उसने पूरा बात हमारा सुना और हमको नौकरी पे रख लिया। चलो हटो हटो, हम पहले भगवान का दर्शन करके आते हैं। अरे रवि बेटा, सवेरे से तुम कहाँ थे? कुछ नहीं, चंचल जरा पानी लेके आओ। सवेरे से कुछ खाए पिए भी नहीं। बेटा कहाँ थे तुम? ये रुपया कहाँ से आया तुम्हारे पास? उमा, पैंट की जेब में रह गया था, हम तुमको देना भूल गए। पी लो।
थाला कैसे हुआ तुम्हारे हाथ में? ले लीजिए मिसेस सरस्वती राज, ये आपके बेटे की मेहनत की कमाई है। पापा, बेटा, मिसेस सरस्वती राज, आपका बेटा बड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया है। ये सारा दिन मजदूरी करके पैसे कमा के लेके आया है। रवि बेटा, माँ, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना। लेकिन भैया, तुम अपना पीठ पर बोरा ढोए। बचपन से इन पैरों पे अपने शरीर का बोझ ढो रहे हैं। मन बहुत भारी हो गया था, अब थोड़ा बोझा ढोकर मन का बोझ हल्का किया है। आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि एक दिन हम अपने परिवार का सारा मुसीबत दूर कर देंगे। मैं अफसर बिटिया।